जो आपके टिपिकल क्वांटी शेफ होते हैं ना, वो कहते हैं मैं सैंडविच कर दूंगा, सैलड कर दूंगा, पास्ता कर दूंगा, पिज्ज़ा कर दूंगा, सब कर दूंगा। जब आप काम करवाने जाते हैं तो पता लगता है कि उसका एक या दो एरिया ही अच्छा है। नमस्कार, एक नए वीडियो के साथ में आया हूं जहां हम लोग बिजनेस को एनालाइज करने वाले हैं और आज मैं बात करूंगा फास्ट फूड की। फास्ट फूड की बात मैं पहले भी कर चुका हूं, लेकिन आज मैं उनको कंपेयर करने वाला हूं टी कैफ़े से। पिछले 4-5 सालों में आपने देखा होगा चाय का चलन बढ़ गया है। चलन तो पहले से भी था, लेकिन अब ब्रांड्स की बात आ गई है। बहुत सारे ब्रांड्स मार्केट में आ रहे हैं, तो लोगों के दिमाग में एक अट्रैक्शन होता है, लोगों के दिमाग में एक लालच होता है कि टी कैफ़े कर लें या फास्ट फूड करें, दोनों में कौन सा बिजनेस करें। सो अपना तो सेम स्टाइल है, पॉइंट बाय पॉइंट एनालाइज कीजिए, दोनों के गुण दोष देखिए, फिर डिसीजन लीजिए। सो चलिए दोनों के गुण दोष देखते हैं कौन सा बिजनेस ज़्यादा बढ़िया है हमारे लिए। आइए मेरे साथ। चलिए सबसे पहले समझते हैं टी कैफ़े है क्या। ये जो पिक्चर है ये आपकी जानी पहचानी तो होगी पक्का, है ना। अब इसका मेन फूड क्या है। चाहे सुट्टा बार की बात कर लें या MBA चाय वाला की बात कर लें, टी पोस्ट की बात कर लें, चायोज़ की बात कर लें, जितने नए नए ब्रांड्स हैं चाय के, इनका मेन फूड है चाय। इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ टी कैफ़े की, मैं कैफ़े की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर हमारा प्राइमरी फूड है जिसकी वजह से फुटफॉल आता है। फुटफॉल लाने वाली चीज़ है हमारे पास चाय। अभी चाय में मैंने एक बेसिक वैरायटी रखी है, 15 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, जो भी आपको प्राइस पॉइंट सही लगता हो उस प्राइस पॉइंट पे मैंने एक बेसिक वैरायटी रखी। कुछ मैंने प्रीमियम वैराइटीज़ रखी, कुछ मैंने हटके वैरायटी रखी। थोड़ी आइस टीज़ भी हैं, थोड़ी कोल्ड कॉफ़ी भी है, थोड़े शेक्स भी हैं, थोड़े फ्रीक शेक्स भी हैं। अब मैंने एक्सपैंड किया मेन्यू को। अब चाय के साथ थोड़े स्नैक्स भी आ गए, थोड़ा मस्का बन आ गया, थोड़े सैंडविचेस आ गए, मैगी आ गई। सो जैसे जैसे मुझे समझ में आया, जो मेरा टारगेट मार्केट है, जिस तरह की मेरी पोजीशनिंग है, मैं उस तरह का मेन्यू बढ़ाता चला गया। बट मेरा मेन फूड चाय है। दूसरा, इसको मैं कंपेयर किससे करने वाला हूँ, इसको मैं कंपेयर करने वाला हूँ फास्ट फूड से। फास्ट फूड में क्या सब कुछ है, चाय शायद ना भी हो यहाँ पर, तो अगर है भी तो चाय भी 30 रुपए की मिलेगी, कॉफ़ी भी 30 रुपए की मिलेगी, या 40 रुपए की मिलेगी, 50 रुपए की मिलेगी। या टिपिकल में अगर वो लाते या कैपुचिनो की दुनिया में आ गया तो 80 से 100 रुपए की रेंज होगी मेरी टिपिकल कॉफ़ी या हॉट बेवरेजेस की। कोल्ड बेवरेजेस होंगे, शेक्स होंगे, और साथ में होगा पिज़्ज़ा, पास्ता, सैंडविच, बर्गर्स, ऑल दीज थिंग्स। अभी इन दोनों बिजनेस में अगर चूज करना हो, क्योंकि मोटा मोटा अगर देखा जाए तो कॉम्प्लेक्सिटी सिमिलर है और देखने में ऐसा लगता है कि बिजनेस भी सिमिलर ही होगा। सो अगर इन दोनों बिजनेस को इवैल्यूएट करना है तो सबसे पहले क्या देखना चाहिए, सेम चीज कितनी जगह चाहिए। सब जगह सेम चाहिए, दोनों में जगह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी 500 स्क्वायर फीट में हो जाएगा, फास्ट फूड भी 500 स्क्वायर फीट में हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, टी कैफे में इन्वेस्टमेंट कम है क्योंकि आपका मेन फूड है चाय। फास्ट फूड में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है क्योंकि वहाँ आपको पिज़्ज़ा का भी इक्विपमेंट चाहिए, सैंडविच का भी इक्विपमेंट चाहिए, पास्ता का भी इक्विपमेंट चाहिए, और सिर्फ इक्विपमेंट से बात नहीं बनती है, शेफ़ भी चाहिए। जो आपके टिपिकल क्वांटी शेफ होते हैं ना, वो कहते हैं मैं सैंडविच कर दूंगा, सैलड कर दूंगा, पास्ता कर दूंगा, पिज़्ज़ा कर दूंगा, सब कर दूंगा। बट जब आप काम करवाने जाते हैं तो पता लगता है कि उसका एक या दो एरिया ही अच्छा है। सो आपको बैकअप भी रखना पड़ता है और आपको स्पेशलिटी के हिसाब से कुक्स की टीम बनानी पड़ती है, शेफ्स की टीम बनानी पड़ती है। चाय में ऐसा नहीं है, उतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, यहाँ स्टाफ की ज़रूरत कम पड़ती है आपको। सो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो टी कैफे का इन्वेस्टमेंट फास्ट फूड से कम है। अगर फॉर्मेट की बात करें, दोनों ही QSR फॉर्मेट में चलेंगे, कोई फ़र्क नहीं है दोनों में। ऑर्डर वैल्यू की बात करें तो टी कैफे का ऑर्डर वैल्यू कम होगा क्योंकि आपका मेन फुटफॉल लाने वाला प्रोडक्ट कौन सा है, चाय। मेन प्रोडक्ट चाय है, ऑर्डर वैल्यू 100 से नीचे होगा, लेकिन नंबर ऑफ ऑर्डर्स ज़्यादा होंगे, आपका फुटफॉल ज़्यादा होगा। फास्ट फूड में आपका फुटफॉल उतना नहीं होगा लेकिन ऑर्डर वैल्यू ज़्यादा होगा। 150 के आसपास आपका ऑर्डर वैल्यू रहेगा फास्ट फूड में। सप्लाई चेन की बात करें, दोनों में ही मीडियम है। इधर भी आपको दुनिया भर की चीज़ें खरीदनी है, इधर भी आपको दुनिया भर की चीज़ें खरीदनी है। टी कैफ़े में सबसे बड़ी सरदर्द होती है, आप दूध को उबाल करके प्रिजर्व करके रखो। दैट इज़ वन ऑफ द क्रिटिकल टास्क।
वो आपको मैनेज करना ही पड़ेगा। सो सप्लाई चेन दोनों ही केस में मीडियम की बात करता हूँ मैं। मार्जिन्स की बात करें तो टी कैफ़े में मार्जिन कम रहेगा, फास्ट फूड में मार्जिन टी कैफ़े से ज़्यादा होगा आपका हमेशा, क्योंकि आप यहाँ पे पिज़्ज़ा बेच रहे हो, पास्ता बेच रहे हो, बर्गर्स बेच रहे हो, तो ऑब्वियसली आपका मार्जिन ज़्यादा होगा। यहाँ पे आपने फुटफॉल मेंटेन करने के लिए चाय एक अच्छे कॉम्पिटिटिव प्राइस पे रखा है, 20 रुपये 25 रुपये ऐसी प्राइस पे आपने चाय रखी है, तो बहुत ज़्यादा मार्जिन की एक्सपेक्टेशन नहीं होगी आपके पास। डेली सेल की बात करें, टी में डेली सेल 10,000 क्रॉस कर जाएगा, फास्ट फूड में मुश्किल है, बट क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम है टी में 10,000 क्रॉस कर जाएगा सेल आपका, कर सकता है, चांसेस ज़्यादा है। ब्रांड बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं। चाय का ब्रांड, फास्ट फूड में ब्रांड बनाना बहुत मुश्किल है, हमने पहले भी एक और वीडियो में देखा है। ये महीने का 3 लाख कमा सकते हैं क्या? नो सॉरी, ना टी कैफे में कमा सकते हैं, ना फास्ट फूड में कमा सकते हैं। ये एक्सपेक्टेशन मत रखिए। 1 से 1.5 लाख कमा लिया बहुत हो गया, उसके ज़्यादा अगर आपकी इच्छा है, उससे ज़्यादा आप कमाना चाहते हो, तो वैसे भी आपको मल्टीप्लाई पे ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी ब्रांच खोलनी पड़ेगी, या दूसरे शहर में जाना पड़ेगा, या फ्रेंचाइज वाले बिजनेस में उतरना पड़ेगा। एक दुकान से 3 लाख महीने का प्रॉफिट बहुत मुश्किल है। इनको देखते हुए हमारी एनालिसिस क्या कहती है, अगर मुझे करना हो चाय या फास्ट फूड, दोनों में से कोई एक बिजनेस चूज करना हो, तो मैं क्या चूज करूंगा? मैं चूज करूंगा चाय। चाय मुझे पसंद है, चाय इंडिया को भी पसंद है, तो ये बिजनेस कभी नहीं डूबेगा। क्वालिटी देते रहिए, ये बिजनेस हमेशा चलेगा। कैसी लगी एनालिसिस? नीचे कमेंट करके मुझे बताइए, और कौन से प्रोडक्ट पे आप एनालिसिस चाहते हैं अपने कमेंट्स में मुझे बताइए। हम लोग अगली वीडियो उसके ऊपर बनाएंगे। टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।